हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगेन यूएस और इजराइल के जो अटैक हो रहे हैं ईरान के ऊपर, उनके बारे में। आपको मालूम होगा जब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने गाजा जो प्लान का या गाजा को फिर से रीडेवलपमेंट का जो प्लान बताया था, या मैं ये कहूँ कि गाजा पे जब से स्ट्राइक हुई थी उससे पहले भी जब ट्रम्प का स्पेशली कुछ बयान निकल कर सामने आए थे, तो उसमें ग्रेटर इसराइल की बात की गई थी। अब ग्रेटर इसराइल को अगर देखा जाए तो बाइबल और अलग अलग जगहों पे अलग अलग हिसाब से दिखाया गया है, लेकिन अगर हम बात करें ग्रेटर इसराइल की तो उसमें मिडिल ईस्ट का बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा इसराइल के उसमें आ जाएगा। और यही चीज़ हमें आज वर्तमान में देखने को मिल रही है। आपको कुछ समय पहले याद होगा जो यूएसए के एक एम्बेसडर थे, उनसे एक बार इंटरव्यू हो रहा था। उस इंटरव्यू में जब इंटरव्यूअर ने ऐसे ही सवाल पूछा कि आखिरकार ग्रेटर इसराइल के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो उन्होंने उस चीज़ की हामी भरी कि हाँ, ग्रेटर इसराइल होना चाहिए और वो तो हमारे बाइबल में भी लिखा है। ये तो हो गया पहला इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट, जब ये युद्ध चल रहा था तो आपने 2-3 दिन पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप की एक फ़ोटो देखी होगी। उसमें कई पादरी एक साथ बैठे थे और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए दुआएं कर रहे थे कि आखिरकार राष्ट्रपति ट्रंप इस युद्ध को जीत लें और उनकी जो भी महत्वाकांक्षा है वो पूरी हो जाए। अब आपको ये समझना होगा कि ये रिलीजियसली कितने एक्टिव हैं और रिलीजियसली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कितना सोचता है। और यही कारण है, अगर आप ये चीज़ समझने में कामयाब हो गए तो आपको ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा कि आखिरकार ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका या इजराइल किस प्लान पे काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि 7 अक्टूबर की घटना हो जाती है और किसी भी इजरायली जो इतनी बड़ी खुफिया एजेंसी है उसको ये तक नहीं मालूम होता कि भाई जो हमारे हमास के आतंकवादी हैं हमारी सीमा में आके और तहलका मचाना स्टार्ट कर देते हैं। एक इजराइल, जिस इजराइल को सारे उनके जो पेपर थे, एक प्रकार से जो मैसेजिंग ऐप थे, उनका पूरा एक्सेस था। एक इजराइल जिसको सारे ट्रैफिक सिस्टम की जानकारी थी, सारा ट्रैफिक सिस्टम उसके हाथ में था। एक इजराइल जो कि खमेनी जैसे सुप्रीम लीडर जो कि सब बड़े ही सिक्योर है, उनका ट्रैक कर लेता है। साथ ही साथ एक CIA या इजराइल की मोसाद एजेंसी जो इतने इनबिल्ट होकर काम कर रही है ईरान के साथ, उनको ये कैसे पता नहीं चला कि आखिरकार 7 अक्टूबर जैसी इतनी भयावह और दर्दनाक घटना होने वाली है। या हम आतंकवादी हमला कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसमें जिस हिसाब से लोगों को मारा गया, जिनके पेट में बच्चे थे उन तक को मार दिया गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उनको खींच खींच कर रोडों पे परेडें लगवाई गई उनकी नग्न शरीर के साथ। तो ये सारी चीज़ें जब 7 अक्टूबर को इतनी बड़ी घटना हुई तो आखिरकार इजराइल को कैसे पता नहीं था। और ये तब और हुई जब वहाँ पर एक प्रकार का सम्मेलन चल रहा, एक प्रकार का मेला चल रहा था, तो एक प्रकार का कार्यक्रम चल रहा था। तो उस समय तो गवर्नमेंट और ज़्यादा सिक्योरिटी करती है, लेकिन इन्होंने, मेरे हिसाब से, मुझे ये लगता है या नहीं लगता, मेरे हिसाब से जो मैं सोच पा रहा हूँ, इन्होंने होने दिया। और उसकी फिर परिणति क्या हुई कि पूरा गाजा साफ कर दिया। वर्तमान में लेबनान साफ हो रहा है और ईरान भी साफ ही हो रहा है। साथ ही साथ ईरान के द्वारा किए गए सऊदी अरब और इन पर अटैक किए गए। तो ये कहीं ना कहीं एक ग्रेटर इसराइल की जो अवधारणा है या जो इनका प्लान है उसको पूर्ण करने में लगे हुए हैं। अभी अगर तो 1 दिन पहले की या 2 दिन पहले की बात करें तो इसराइल ने पहला उनका एक तो जो पीने का पानी जो समुद्र से ही क्या करते हैं, जितने भी जो मिडिल ईस्टियन कंट्री हैं उनके पास कुएं से खोदकर पानी नहीं आता, तो वो क्या करते हैं, समुद्र का पानी पीते हैं। लेकिन समुद्र के पानी पीने में एक दिक्कत होती है कि वो खारा पानी होता है, तो अगर आप खारा पानी पियोगे तो आपको और प्यास लगेगी और साथ ही साथ आप एक समय ऐसा आएगा कि आप प्यासे होकर मर जाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप समंदर में जाते हो तो समंदर में